नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ज्ञान गंगा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 36 से 40 तक को हल करेंगे, साथ ही आंकलन नंबर 6 को भी हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही मैंने अब तक 1 से 35 तक कार्यपत्रक पूरे करवा दिए हैं। आज अपन शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 36। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य, पांचवा वाक्य। पांचों वाक्यों को सही क्रम में, ये उल्टे सीधे लिखे हो। परिधि पढ़ती कविता है, रानी जाति से बस बाड़मेर है, रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है। उल्टे सीधे आपको सीधा लिखना है इसमें कि परिधि कविता पढ़ती है, रानी बस से बाड़मेर जाती है, रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है, अनाज गढ़साना में बहुत होता है, अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाले संभावित घटनाओं से मिलान कीजिए। स्थिति को समझना है, संभावित घटनाओं से मिलान करना है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, तो वो किससे मिलान होगी? वह स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, तो इसको मिलाएंगे तो विद्यालय कम आता है तो वो फेल हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर भी पढ़ाती है, यानी बच्ची पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, तो जनता तख्ता पलट करेगी। चैत्र महीना चल रहा है, बैसाख आने वाला है। अनूप का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल जाना जरूरी है। इस तरह आप स्थिति को समझोगे और स्थिति को समझ करके संभावित घटना से मिलान करना है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध ढंग से लिखना है। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है। वह सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह 9 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। वह सुबह जल्दी उठता है, वह 9 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करता है। वह मन लगाकर पढ़ता है। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है। इसको उल्टा सीधा लिखा हुआ था ये पूरा। आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमानुसार लिखिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है उसी तरीके से आप भी लिखोगे। आप अगला प्रश्न लेते हैं, कार्यपत्रक नंबर 37। शब्दों और वाक्यों को विभिन्न भाषाओं में लिख करके बताना है। दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखिए। हिंदी भाषा में लिखे हुए हैं, घर की भाषा में यानी मातृभाषा में लिखने हैं आपको, संस्कृत में लिखने हैं और अंग्रेजी में लिखने हैं। हिंदी भाषा में पुस्तक लिखा है तो घर की भाषा में पोथी कहते हैं, संस्कृत में पुस्तकः कहते हैं, अंग्रेजी में बुक कहते हैं। हिंदी में कुत्ता लिखा हुआ है तो मातृभाषा में कुकरा, संस्कृत में कुकुर और अंग्रेजी में डॉग कहते हैं। बकरी लिखा हुआ तो बकरी को बकरी कहते हैं, अजा संस्कृत में कहते हैं, अंग्रेजी में गोट कहते हैं। पर्वत है तो पहाड़ कहते हैं मातृभाषा में, गिरी कहते हैं संस्कृत भाषा में, माउंटेन कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। पेड़ है तो दरख्त कहते हैं मातृभाषा में, वृक्ष कहते हैं संस्कृत में और अंग्रेजी में कहते हैं ट्री। धरती है तो धरती को मातृभाषा में धरा कहते हैं, संस्कृत में भूमि ही कहते हैं, अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। दिए गए वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में लिखकर बताना है, यानी अलग अलग भाषाओं में बदलना है आपको दिए गए जो भी वाक्य है उसको। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, घर की भाषा में लिखा, संस्कृत में लिखा, अंग्रेजी में लिखा। इनको मेरे मित्र का नाम अशोक है, मारा भाईलारो नाम अशोक से, मम मित्र नाम अशोक अस्ति, माई फ्रेंड्स नेम इज अशोक। इसी तरह आपको लिखने हैं। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, नैना को लड्डू पसंद है, तो घर की भाषा में लिखोगे नैना को लाडू अच्छा लागे। संस्कृत में लिखोगे नैना ये मोदक रोचते। अंग्रेजी में लिखोगे नैना लाइक्स लड्डू। इसी तरह लिखना है। आगे हिंदी में लिखा हुआ है, गांव में बारिश हो रही है, तो घर की भाषा में गांव माहे बरसात होवे होगी। संस्कृत में ग्रामे वर्षा भविष्यति। अंग्रेजी में लिखोगे आई विल बी रनिंग इन द विलेज।
इस तरह आपको प्रश्नों को हल करना है। कार्यपत्रक नंबर 38। कार्यपत्रक 38 है, पद्यांश है और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उसके उत्तर देने हैं। पद्यांश को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैं सीधे प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ कि उपयुक्त पद्य कौन सी भाषा में है, तो आप सीधे बता सकते हो कि ये पद्य है, ये ब्रज भाषा के अंदर है। फिर शब्दों के मानक रूप बताने हैं, जैसे निक्सी का निकली होता है, मग का मार्ग होता है, सुखी का सुख होता है, बुझती का पूछना होता है, पर्णकुटी का झोंपड़ी होता है, तिये का पत्नी होता है, कहिए का बनाएगा होता है, पिए का पति होता है। प्रश्न नंबर 3, सीता का धैर्य कब टूटा? तो वो वन जाते समय पैदल चलने के कारण सीता अत्यंत परेशान हो गई थी। मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद कर लिखिए। तो मधुर धन अधर। राम सीता वन में क्यों जा रहे थे? तो राम और सीता जो है वो वन में क्यों जा रहे थे? राम और सीता 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन में जा रहे थे। प्रश्न नंबर 6, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी? क्योंकि सीता महलों का सुख भोगने वाली, पैदल चलने के कारण अत्यधिक थकान हो रही। एक की ओर रुख करते हैं जो कार्यपत्रक 39 में आता है। कार्यपत्रक 39 का पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना, दी गई जानकारी और तथ्यों को समझना। विज्ञापन को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विज्ञापन में विज्ञापन की तारीख लिखी हुई है, लेखन प्रतियोगिता, विषय क्या है, वार और समय क्या है, कौन सी कक्षाओं के लिए है, कितने पुरस्कार है, ये सब बातें यहाँ लिखी हुई है। इसी के अनुसार अपने को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है? तो लेखन प्रतियोगिता पर आधारित है। दूसरा, यह किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये स्थान का नाम यहाँ लिखा हुआ है, मैंने भी यहाँ लिख दिया, आप लिख सकते हो। इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं? तो 5वीं से 8वीं। प्रतियोगिता के इनाम में कुल कितनी राशि है? 4500 रुपये है। अगला दूसरा प्रश्न, पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पोस्टर में जो लिखा उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऊपर दिया गया पोस्टर किस आधार पर है? प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होता है? प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तीनों प्रश्नों के जवाब है मैंने आगे लिख दिए हैं, आप इसे लिख सकते हैं। कार्यपत्रक नंबर 40, संवेदनशील मुद्दों पर अपने अनुभव करने हैं, अनुभव साझा करने हैं संवेदनशील मुद्दों पर। दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह ही कार्य करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? सोचकर प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो मैंने ये पूरा यहाँ आपके सामने इसमें लिख दिया है, आप इसे अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्र में देखकर सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। इसकी बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। ये बातचीत है जो मैंने लिख दी है, आप देख सकते हैं। अब आंकलन नंबर 6 की ओर रुख करते हैं। आंकलन 6 क्या कह रहा है? आज लाखों वर्षों से असंख्य मनुष्यों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक में स्थान अलॉट किए करते आ रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने चित्रगुप्त बैठे थे, बार बार चश्मा पहुँचकर अंगुली में थूक लगा रहे थे, पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर खींच कर रजिस्टर है वो इतने ज़ोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज कुछ समझ में नहीं आता। 5 दिन पहले भोलानाथ के जीव के ने दे दी त्यागी, पर अभी तक यहाँ नहीं आया। इससे संबंधित प्रश्न है कि मनुष्यों को स्वर्ग और नरक में स्थान मिलता है तो कर्म और सिफारिश के आधार पर मिलता है। दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषा में लिखिए, जैसे खींचना, मक्खी, देह, सामने। तो मैंने मातृभाषा में लिख दिया है, अंग्रेजी में भी लिख दिया, आप इसे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखना। इनको सही क्रम में लिखना, मैंने ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, मैंने इसे सही क्रम में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, आप इसे हल कर देना। प्रश्न नंबर 4, गद्यांश में आए निम्न
शब्दों के अर्थ बताने। त्यागना का, असंख्य का, खींच कर का, सिफारिश का, चारों का अर्थ आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रदूषण दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये लिख दिया मैंने, आप लिख देना। विलोम शब्द लिखना है, स्वर्ग, देरी, जन्म, मृत्यु, बंद करना, आखिरी और दिन का विलोम शब्द लिखना है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आखिर खींच कर रजिस्टर बंद कर दिया, देखा कि एक मक्खी चपेट में आ गई। 5 दिन पहले भोलाराम के जीव ने देह त्यागी, वह अभी यहाँ तक नहीं आया। तो इसी के साथ आज का अपना कार्यपत्रक 36 से 40 तक पूरे होते हैं। जय हिंद, जय भारत।